नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि कैप्सूल को छूने पर प्लास्टिक जैसा क्यों महसूस होता है और ये किस चीज़ का बना होता है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक पेपर पर आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता है। इनमें से कुछ वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें आप घर पर रखते हैं और हल्की फुल्की तबीयत खराब होने पर ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं दवाइयों में से कुछ कैप्सूल भी होते हैं और वैसे तो ये माना जाता है कि कैप्सूल बाकी दवाइयों के मुकाबले जल्द ही असर कर देती है और ठीक भी हमें कर देती है। इसलिए डॉक्टर ज़्यादातर कैप्सूल ही लिख देते हैं और आपकी सेहत को ठीक होने में भी कम से कम समय लगता है और इसीलिए आम जिंदगी में हमें यह दवाइयाँ खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपको ये कहें कि हम जिन कैप्सूल को अपनी सेहत को ठीक करने के लिए खा रहे हैं वो एक नॉनवेज है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन कैप्सूल को हम आंख बंद करके खा लेते हैं वो आखिर कैसे बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है या हम लेते हैं, उनके अंदर तो दवाइयाँ होती ही हैं, लेकिन बाहरी हिस्सा जिसे आप प्लास्टिक या खोल या कवर समझते हैं वो हकीकत में प्लास्टिक से नहीं बनता। और हम इस बात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जब आपको इसका सच पता चलेगा कि इसका खोल या प्लास्टिक की ये बाहरी परत किस चीज़ से बनती है, तो शायद ही आप कभी कैप्सूल को लेना पसंद करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कैप्सूल के जिस हिस्से को आप प्लास्टिक समझकर नज़रअंदाज करके खा लेते हैं वो जेलेटिन से बना होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कैप्सूल का ये बाहरी हिस्सा जेलेटिन से बना होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि जेलेटिन होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जेलेटिन होता क्या है और ये कैसे बनता है। दोस्तों, वैसे तो सभी तरह के कैप्सूल के पैकेट या डिब्बे पर उसमें मौजूद मेडिसिन के कंटेंट के बारे में जानकारी दी गई होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कंपनियां आपको ये कभी नहीं बताती हैं कि कैप्सूल कवर जेलेटिन से बना होता है। दरअसल दोस्तों, जेलेटिन जानवरों की हड्डियों या फिर उस हड्डियों में चिपकी स्किन को उबालकर निकाला जाता है। इसके बाद इसको प्रोसेस कर चमकदार और लचीला बनाया जाता है, जिसके बाद कोटिंग में कैप्सूल पर कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सही है और हमें आशा है कि आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी भी हुई होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही भी है। वहीं दोस्तों, काफ़ी समय पहले केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी जी ने भी इस पर अपना विरोध भी जाहिर किया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इस बात को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेलेटिन की जगह पौधों की छाल या उनसे निकलने वाले रस से कैप्सूल कवर तैयार किए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसे सेल्यूलोज कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं और पौधों की छाल और रस को केमिकल प्रोसेस के जरिए आसानी से सेल्यूलोज में बनाया भी जा सकता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि मेनका गांधी जी ने ये भी कहा था कि कई शाकाहारी लोग जो कैप्सूल के सच को जानते हैं वो बीमारी के बावजूद भी इसे लेने से परहेज करते हैं। और कुछ दिनों पहले ही यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा ने भी जैन धर्म के कुछ लोगों से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था कि जेलेटिन से बने कैप्सूल पर रोक लगाई जानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अब ये बताया जा रहा है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को बदलने की कवायद भी तेज हो गई है और इसके लिए नए तरीकों की खोज भी की जा रही है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल का कवर खाद्य तेल के रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है, ये पूरी तरह से वेज होता है। फिलहाल के समय में वेज सख्त कैप्सूल सेल्यूलोज के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से वेज होते हैं और इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।